चैप्टर नंबर 35 हमें एक सिस्टम विंडो को दिखाते हैं जिसके अंदर से काफी सारी पॉइजनस मिस्ट बाहर आ रही है। इसी पॉइजन मिस्ट के अंदर हायरन अपनी एबिलिटीज को ट्रेन करती जा रही है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। इसी पॉइंट पे हमारा सीन चेंज होता है। अब हमें इन सभी को दिखाते हैं। यहाँ पर सभी लोग मीटिंग के लिए आ चुके हैं जिनमें हायरन भी शामिल है। जियोंग कहता है कि चलो अब सभी लोग जमा हो चुके हैं तो अपने ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि उस जायंट की अपीयरेंस की वजह से अब सैम्योन स्टेशन से निकल पाना मुश्किल हो चुका है। हाँ, पर इसकी वजह से हम सबवे लाइन के रास्ते को ही छोड़ देंगे तो ये काफी बड़ा लॉस होगा। यूजिन सामने यूजिन किसी लेटर को पढ़ रही थी। अपना नाम सुन के तुरंत इसकी तरफ मुड़ के हाँ कहती है। फिर वो सबको बताती है कि सोम्य स्टेशन से बियोमिंगल और चोरियोंग स्टेशन, इन तीनों स्टेशन तक का रास्ता तो अब भी ठीक है। उस रास्ते में कोई मॉन्स्टर्स भी नहीं है तो इफेक्टिवली वो तो बिल्कुल एक फ्री पास है। इसीलिए हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें बियोमिंगल स्टेशन तक के रास्ते को सिक्योर करना है। वो उसी लेटर को दिखाती है जिसके ऊपर इसने पेन से किसी तरह का नक्शा बना रखा है। वो इस नक्शे पे इशारा करते हुए बताती है कि मैं रिकमेंड करूंगी कि करंटली तुम इस रास्ते के साथ चलो। यहाँ पर ये एक मेन रोड है, फिर ऐसे ऐसे तुम यहाँ से निकल सकते हो। ये नक्शा देख के इन सब के तोते उड़ रखे थे। सब कंफ्यूजन में बस इस नक्शे को देखते ही रहते हैं। फिर बैटमैन बड़े ही सीरियस अंदाज में इसकी तरफ देखते हुए कहता है, एक मिनट। अचानक से वो अपना फ्लैटरी मोड एक्टिवेट करता है और बिल्कुल चापलूसी भरी स्माइल देते हुए कहता है नक्शे बनाने में तो तुम बहुत ही अच्छी हो। जो सुन के यूजिन भी हंसते हुए इसे थैंक यू कह देती है। ये नक्शे देख के जियोन भी काफी हैरान था। फिर यूजिन कहती है, चलो मेरी एक्सप्लेनेशन को अब कंटिन्यू रखते हैं। जांगपो और बियोमिंगल पहुंचने से पहले हमें इस एरिया में सबसे ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। ये एरिया काफी डेंजरस है। उस जोन के एक बड़े सुपरमार्केट के आसपास ऑर्क्स काफी ज्यादा एक्टिव हैं और मेरे अंदाज के हिसाब से उन लोगों की पॉपुलेशन कम से कम 500 तो है। बेसबॉल मैन कहता है, क्या हमें उनसे सच में लड़ाई करनी पड़ेगी? तो यूजिन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारा गोल है बस बियोमिंगल स्टेशन में घुसना और उसकी सबवे लाइन का इस्तेमाल करना। चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने रास्ते की तलाशी के लिए चूहों का यूज किया था। कुछ समय तक इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें एक ऐसा रास्ता मिल गया है जहाँ पर ऑर्क्स नहीं है। बस रास्ते में जो थोड़े बहुत मॉन्स्टर्स मिले उन्हें खत्म करने के बाद जल्दी से स्टेशन के अंदर घुस जाना। ये सब सुन के जियोन सोचता है कि जिससे पहले कि हम ये जायंट सब्जुकेशन ऑपरेशन शुरू करें, मैंने ज्यादा से ज्यादा मनी का इस्तेमाल करके डोंजियन की पार्टी को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लेवल अप भी करा दिया है। अब लगभग सभी लोग लेवल 30 पर पहुंच चुके हैं। अब इस पार्टी में सिर्फ चोई ह्वेंगजिन और यूए हैरिन ही लेवल 30 से नीचे हैं। अब इस पॉइंट पे गॉब्लिन्स तो हाडोंगयोंग की पार्टी के लिए कोई भी खतरा नहीं होंगे। यूजिन दोबारा नक्शे पे इशारा करते हुए कहती है, एक बार सबवे में घुस गए तो तुम बिना किसी दिक्कत के चोरियोंग स्टेशन पे पहुंच सकते हो, पर यहाँ असली परेशानी शुरू तो अगले स्टॉप पर होगी, बुसांग स्टेशन पर। ये सुन के बैटमैन के पसीने छूटने लगते हैं और वो हिचकिचाते हुए कहता है, एक मिनट, कहीं तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं कि वहां पर भी एक जायंट है? जो सुन के यूजिन इसको थोड़ा शांत होने का इशारा करती है और कहती है कि नहीं, एटलीस्ट अभी तो नहीं। जो सुन के बैटमैन एक राहत की सांस लेता है और कहता है, थैंक गुडनेस। तभी यूजिन थोड़ा हिचकिचाते हुए बताती है कि यहाँ परेशानी जायंट तो नहीं है, पर यहाँ की परेशानी खुद ट्रैक्स हैं। यहाँ चोरियोंग और बुसंग स्टेशन के बीच में यहाँ एक ज़ॉम्बीज का मैसिव झुंड है और अगर हमारे पास छोटे टाइट स्पेसेस के अंदर मॉन्स्टर्स को खत्म करने की एबिलिटीज नहीं हुई तो ये कदम लेना हमारे लिए एक मैसिव लॉस भी हो सकता है। यूजिन के इतना कहते ही सबके सभी लोग इस पॉइजनस गर्ल की तरफ देखने लगते हैं, जिसकी वजह से ये लड़की काफी हैरान हो जाती है। इसके सर पे क्वेश्चन मार्क घूमने लगते हैं। वो भी मॉन्स्टर्स के बारे में सोच सोच के काफी ज्यादा डरी जा रही थी, पर फिर वो धीरे धीरे अपनी हिम्मत जुटाते हुए कहती है कि मैं फिर वो थोड़ी दम लगाते हुए खुद को रिलैक्स करती है और एक गहरी सांस भरते हुए कहती है, यूजिन, मेरे ख्याल से कि मेरी एबिलिटी यहाँ थोड़ी मददगार हो सकती है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और इस पॉइजनस गर्ल के पास हमें एक नोटिफिकेशन को दिखाते हैं, स्टोरेज। इसके अंदर पॉइजनस मिस्ट है 100 kg। तुम्हारी स्टोरेज की वेट लिमिट एक्सीड हो चुकी है। ये लड़की अभी काफी समय से अपनी पॉइजन एबिलिटी का इस्तेमाल करती जा रही है। जब ये स्टोरेज इसका फुल होता है तो ये गहरी सांस भरते हुए कहती है, हाँ फाइनली ये हो गया। तभी पीछे से एक दरवाजा खुलता है और वहीं से जियोन आते हुए इस लड़की से कहता है, हेरियन, तुमने ये काफी अच्छा किया। हेरियन इस पॉइजनस गर्ल का नाम है। ये लड़की एमसी को कहती है, थैंक यू। जियोन पूछता है कि इतनी पॉइजनस मिस्ट के साथ एक्सरसाइज करने से तुम ठीक तो हो ना? जिसपे हेरियन बताती है कि मैं तो कम्प्लीटली ठीक हूँ। शुरुआत में तो मुझे काफी ज्यादा थकान होती थी इसमें, पर अब मुझे एकदम से काफी ज्यादा ताकतवर सी फीलिंग आ रही है, पर अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जो सुन के जियोन कहता है कि अच्छा हुआ, वरना टेंशन हो जाती। वो हमें बताता है कि यो होंगरिंग पहले बहुत ही ज्यादा थकी हुई लग रही थी, तो मैंने चुपके से बीच में ही वेसल मैनेजमेंट विंडो को एक्सेस करके उसके लेवल को लेवल अप करा दिया। इसकी वजह से खर्चा तो काफी ज्यादा हो गया, लेकिन अब मैंने बिलियंस कमा लिए हैं, तो आखिर में देखा जाए तो ये सही डिसीजन था। अब
अब रियलिटी में हेरियन थोड़ा हिचकिचाते हुए बताती है कि जियोन क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं खुद से वहां नहीं जाती हूँ तो। तभी जियोन इसकी बात काटते हुए कहता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, बस तुम अपनी पॉइजनस मिस्ट प्रोड्यूस करती रहो, बस इतना ही काफी है। तो अब हमारी सारी प्रिपरेशन तैयार हो चुकी हैं, लेट्स बिगिन द ऑपरेशन। इतना कह के वो अपनी अल्टीमेट आइज को एक्टिवेट करता है और अपने लोगों के साथ कनेक्ट करता है। दूसरी तरफ वो अपनी अल्टीमेट आइज से जब देखता है तो वहाँ काफी सारे ज़ॉम्बीज घुर्रा रहे थे। सारे के सारे ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग तरीके से म्यूटेट हो रखे थे, उनके चेहरे भी इंसानों से कहीं तक अब मैच नहीं हो पा रहे हैं। पर अचानक से सारे के सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान एक ही डायरेक्शन में अट्रैक्ट होने लगता है। वो सामने ही घूरते हुए देखने लगते हैं, वहां पर एक चूहा खड़ा था। हमें पता चलता है कि ये यूजीन का पालतू चूहा है जो लेवल 3 पर पहुंच चुका है। चूहा तो मानो इन ज़ॉम्बीज से घंटा नहीं डर रहा हो, वो सीधा भागते भागते इन्हीं की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इससे ज़ॉम्बीज काफी इरिटेट हो जाते हैं और बहुत जोर जोर से घुर्राते हुए इसी की तरफ भागने लगते हैं। जियोंग भी अपने एब्सोल्यूट आइज का इस्तेमाल करके इस चूहे के पर्सपेक्टिव से देख रहा था। जैसे ही वो इन ज़ॉम्बीज की रेंज में पहुंचता है, वो अपने स्टोरेज को सीधे चूहे के ऊपर ही ओपन कर देता है। चूहा एक जोर की छलांग लगाते हुए इन ज़ॉम्बीज के हमले से बचता है और ऊपर से उसके स्टोरेज के अंदर से पॉइजनस मिस्ट बाहर आने लगती है। स्पेशल बात यह थी कि ये स्टोरेज की लोकेशन चूहे का पिछवाड़ा था, मतलब कि वो मिस्ट चूहे के पीछे से निकल रही थी, तो ये पॉइजनस मिस्ट चूहे को तो अफेक्ट नहीं कर रही है। पर वो ज़ॉम्बीज भी इस चूहे को छोड़ते नहीं, सारे के सारे इस छोटे से चूहे के ही पीछे पड़ चुके थे, मानो उनकी जान ही इस चूहे पर टिकी हो। पर चूहा भी काफी फुर्तीला था, वो इन सारे ज़ॉम्बीज को डॉच करके इनके पार निकल जाता है। वो पॉइजनस मिस्ट इन ज़ॉम्बीज के अंदर फैलती जाती है, इसकी वजह से सारे के सारे ज़ॉम्बीज एकदम से पैरालाइज से होने लगते हैं। ये देख के जियोन भी हैरान हो जाता है। ये पॉइजनस मिस्ट सबसे ज्यादा इन ज़ॉम्बीज की आंखों को इफेक्ट करती है। जियोन बताता है कि जैसे ही इस पॉइजन को इनहेल करते हैं, बॉडी की मूवमेंट स्लो हो जाती हैं और अपने शरीर पर कंट्रोल भी कम होने लगता है। फिर डायफ्राम और रिब्स की मसल पैरालाइज होती जाती हैं और आखिर में इंसान का दम घुटने से मारा जाता है। अगले ही पल इस पॉइजनस मिस्ट में सारे के सारे ज़ॉम्बीज जमीन पर गिर जाते हैं और जियोन बताता है कि लेकिन ये चीजें ज़ॉम्बीज हैं, ये पहले ही मरे हुए हैं, तो सांस लेना इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए अब हमारा प्लान बी शुरू करने का समय आ चुका है। अगले ही पल वो कमांड देता है, यूजिन चलो शुरू करो। दूसरी तरफ ओके की आवाज आती है और काफी सारी रेड आइज सीधे इस कराते हुए ज़ॉम्बीज के ग्रुप की तरफ घूरने लगती हैं। एकदम से ये लाल निगाहें सीधा आगे की तरफ भागने लगती हैं। पता चलता है कि ये चूहों का काफी बड़ा झुंड है। ये चूहे पूरे जोश में इन ज़ॉम्बीज के करीब आते हैं और इन्हीं की तरफ घूरने लगते हैं। ज़ॉम्बीज की निगाहों में भी इन चूहों को देख के पता नहीं क्यों खौफ नजर आने लगा। अगले पल हमें इस ज़ॉम्बी की आंखों में उस चूहे को ही दिखाते हैं, जहाँ वो चूहा सीधे इसी की आंखों की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। जैसा कि तुम सोच ही सकते हो, वो चूहा इसी की आंखों में छेद करके दिमाग में घुस जाता है। अगले पल नोटिफिकेशन आती है कि तुमने लेवल 11 के ज़ॉम्बी को हंट किया है, तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं 120,085 वन तुम्हारे अल्टीमेट सर्टेन के वॉलेट में डिपॉजिट हो चुके हैं। तुमने एक लेवल 12 के ज़ॉम्बी को हंट किया है जिससे तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं 212,112 वन तुम्हारे अल्टीमेट सर्टेन के वॉलेट में डिपॉजिट हो चुके हैं। अचानक से येजिन को काफी बड़ा झटका लगता है और वो चिल्लाती है, हाँ ये क्या है जियोन। पीछे से जियोन भी कंफ्यूजन में इसकी आवाज सुन के इसी की तरफ घूरने लगता है। हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं, इन ज़ॉम्बीज को खाने के बाद इन चूहों के अंदर कुछ तो म्यूटेशन होने लगती है। येजिन चिल्लाती है कि ये चूहे, इनके अंदर कुछ तो गड़बड़ हो रही है। हमें दिखाते हैं ये चूहे म्यूटेट होने लगते हैं, इनके अंदर से सारी सोच समझ मिटने लगती है। इन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, भूख भूख। इन्हें काफी जोर की भूख लगी है। सारे चूहे काफी जोर जोर से कराते हुए दहाड़ रहे थे, तभी एक चूहा काफी जोरदार दहाड़ लगाता है और उसकी आंखें बिल्कुल ही ज़ॉम्बी की तरह हो जाती हैं। नोटिफिकेशन में बताते हैं कि यह है लेवल 9 का टेम्ड जायंट ज़ॉम्बी रैट और अब ऑफिशियली ये पालतू जायंट चूहा एक पालतू जायंट ज़ॉम्बी चूहे में बदल चुका है। दूसरी तरफ से जियोन भी ये सीन देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो भी डरते हुए मन ही मन सोचता है, नहीं ये तो बहुत ही बुरा हुआ, अगर तुम्हारे ऊपर ज़ॉम्बी का खून लग गया तो तुम भी धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी में बदल जाओगे। फिर एकदम से उसे याद आता है, अरे हाँ होयन जो उनके काटने या क्लॉ अटैक से ही इन्फेक्ट भी हो सकती थी। ये सोच के वो चैन की सांस लेता है और सोचता है कि अच्छा हुआ हम इस वर्स्ट केस सिनेरियो से बच गए। फिर वो येजिन से पूछता है कि क्या वो चूहे अब भी तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, जो सुन के येजिन बताती है कि हाँ, बस ये थोड़े ज्यादा ही अग्रेसिव लग रहे हैं, इनसे तो नॉर्मल चूहे भी घबरा के भाग रहे हैं। ये सुन के जियोन मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो ठीक है, यहाँ काम तो चल रहा है। वो मनी मन सोचता है कि यहाँ सब कुछ अभी स्मूथली जा रहा है, अगर हम सही सलामत जांगलीची स्टेशन तक पहुँच गए तो शायद इस बार मैं सच में अपनी फैमिली से दोबारा मिल पाऊंगा। अगले ही पल उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि एक
ऐसा सब्जेक्ट जिसे अंदर आने की परमिशन नहीं है वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। ये देख के एमसी अल्टीमेट आइज से देखने की कोशिश करता है और वहाँ काफी सारे लोगों को देखते हुए कहता है, हाँ 157 लोग। एक नोटिफिकेशन आती है, इसमें लिखा था तुम्हारे बेस के पास एक ग्रुप ने सिटीजनशिप की कंडीशंस को पूरा कर ली हैं, क्या तुम उन्हें सिटीजनशिप ऑफर करना चाहोगे? इस ग्रुप में 157 लोग हैं। ये देख के एमसी कमांड देता है कि इन्हें सिटीजनशिप ऑफर करो। इसके बाद नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारे सिटीजन्स की पॉपुलेशन 3000 तक पहुंच चुकी है, तुमने एक स्किल को अनलॉक कर लिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी सब्सिडी। ये देख के एमसी एक पल के लिए वहीं पर ही फ्रीज हो जाता है। बस ये पढ़ते पढ़ते उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो बोले तो बोले क्या। फिर अचानक वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो काफी अच्छा हो सकता है। किम जॉन की इसी मुस्कुराहट के साथ ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तुम लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले लाइक कर देना और जितना ज्यादा सके उतना ज्यादा इस वीडियो को हाइप करना। मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।